बंडल। अब आरोही और अवरोही क्रम को समझने के लिए जब इकाई की संख्या अलग है और दहाई की भी संख्या अलग है, अब पता कैसे करना कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी है और कौन सी। तो उसके लिए हम एक ही काम करेंगे, सबसे पहले हम बंडल का पता कर लेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा बंडल चाहिए या किसमें कम बंडल चाहिए। अब यहाँ पर सबसे कम बंडल किसमें चाहिए पता चल गई, ये देखो इसमें कम बंडल है, इसमें कम बंडल है और इसमें कम बंडल, इसमें तो 3 बंडल चाहिए, इसमें भी 3 बंडल, मतलब ये दोनों तो बड़ी हो गई क्योंकि ज्यादा बंडल है। अब इन तीनों में से आपको यहाँ सब जगह 2-2 बंडल है। अब पता क्या करेंगे कि तीलिया किसमें सबसे कम है, इसमें तीलिया कम है, इसमें तीलिया कम है, इसमें तीलिया कम है, इसमें। ये कौन सी संख्या है? फिर उसके बाद कौन सी संख्या जाएगी? 25, क्योंकि यहाँ पर 2 बंडल और 5 तीलियां हैं, 25 आ गई। फिर किसमें बेटा? 29, क्योंकि यहाँ 2 बंडल है और 9 तीलियां, तो 29 आ गई। अब हमारे पास 2 संख्या रही, यहाँ पर ये रही और यहाँ पर ये रही। अब इसमें कितने बंडल चाहिए? 3। और तीलियां कितनी चाहिए? 1। इसमें कितने बंडल चाहिए? 3। तीलियां कितनी चाहिए? 6। अब इन दोनों में बताओ कौन सी छोटी हो गई? तो क्योंकि बंडल तो दोनों में समान थे पर तीलियां इसमें कम थी। अब रीता पक्का? बिल्कुल? एक भी गलती नहीं? बहुत सारी गलतियां थी रीता का, सब कुछ उलट-पुलट, सब कुछ गलत था। अब हम आगे और चलेंगे। अब हमारे पास फिर कौन सा क्रम आया? अवरोही। अब कौन सा क्रम आया? अवरोही। अवरोही में क्या होगा? हम किसको चुनेंगे सबसे पहले? सबसे बड़ी को। अब सबसे बड़ी को ढूंढने के लिए हम वही काम करेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा बंडल चाहिए। अब यहाँ पर ढूंढो सबसे ज्यादा बंडल किसमें चाहिए? एक वेरी गुड। देखो जो जिसके लिए अपन आज ये क्लास लगाई उसी का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एकोत्तर, कि मैडम इसमें 7 बंडल चाहिए तो सबसे बड़ी एकोत्तर हो गई। अच्छा अब इसमें से किसमें कम बंडल चाहिए? 65। हाँ वेरी गुड। देखो मैं यहाँ समझ रही थी तुरंत, मुझे ये तो मैं भूल गई। यहाँ पर भी 6 बंडल है, यहाँ पर भी 6 बंडल है, पर यहाँ तीलियां ज्यादा इसमें है तो ये आ गई। गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 6 बंडल, यहाँ 6 बंडल, पर यहाँ 5 तीलियां और यहाँ 3 तीलियां है तो 65। फिर 52, क्योंकि 52 और 32 2 संख्या बची थी पर इसमें बंडल ज्यादा है, इसमें कम है, तो 52 आ गया। अब मुझे इसमें से कोई ऐसा बता सकता है जिसको ये चीज अब समझ में नहीं आई हो? आरोही अवरोही कोई ऐसा है? कोई भी और हाथ ऊंचा कर सकता है कि मुझे अभी भी तीली बंडल वाला सहारा लिया तो भी मेडल दिया है समझ में। कोई है ऐसा? सबको आ गया? हाँ। पक्का? पक्का। ओके। अब हम वापिस यहाँ वाले में देख रहे हैं। अब नीचे वाला कौन सा? ये वाला? ये वाला। अब इसमें कैसे किया बेटा? देखो अवरोही का मतलब तुमने क्या कहा था? उल्टी गिनती, मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। अब इसमें अपन को पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कैसे पता करनी है? वही वाला फार्मूला कि हम पहले सबसे ज्यादा बंडल किसमें चाहिए? एकोत्तर। क्यों? क्योंकि इसमें कितने बंडल चाहिए बेटा? 7। दहाई की संख्या किसकी बड़ी है? दहाई की संख्या इसमें सबको देखेंगे तो कौन सी बड़ी है? 7। तो यहाँ पर है पहले इसकी तीलियां एक ही है पर बंडल इसके ज्यादा है। आगे बात समझ में? अब क्लियर बेटा? अब अच्छा अब संदेश आप ही बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी बेटा? आराम से सोचने देना उसको। देख लो सबसे, अब आप इसमें ढूंढो कि मुझे दहाई की संख्या किसकी बड़ी है? 32। कहां पर बेटा 32? यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर आओ पास, वहां से मत देखो, इधर अपन देखेंगे, शांति से देखो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे ज्यादा बंडल किसमें चाहिए बेटा? इससे ज्यादा और कोई बंडल की जरूरत नहीं, आराम से देख लो सब जगह घूम लो। ये कितने लिखे हुए? ये हाँ 83। नहीं ये कितने हैं? ये 9। और ये कितने हैं? 3। 9 3 93। तो बंडल सबसे ज्यादा किसमें चाहिए बेटा? अभी खड़े रहना। अच्छा इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? ये खत्म हो गई। अब सबसे ज्यादा बंडल वेरी गुड। अब उसके बाद कौन सा? बताइए आराम से सुन लो। बंडल तीलियां दोनों लिखना, अगर एक जैसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को नहीं देखना है, ये दोनों तो चलो गए। आपके पास 3 संख्या बची।
चाहिए, है ना? अब उसके बाद कौन सा आ गया? अब कौन सी दोस्त? 36। कौन सा आ गया? 36। अब लास्ट में कौन सी आ जाएगी इसमें से? क्लैपिंग। अब हो गया क्लियर? पक्का हो गया सबका? अब हमारे पास ये सबसे बड़ी मैजिक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड 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 गुड। अब हमारे पास यहाँ पर और थोड़ा कठिन हुआ। अभी तक हम इकाई और दहाई को ही देख रहे थे। अब हम कहाँ पर आ गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम सबसे बड़ा क्या देखेंगे? सैकड़ा। गट्ठर, किसमें ज्यादा गट्ठर चाहिए? अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिएगा बेटा? ये इसने क्या देखा? सैकड़े के स्थान को देखा कि 3 सैकड़ा चाहिए। इसमें 2 1 1 1। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ बेटा? पूरी संख्या क्या है? 362। गुड, वेरी गुड यार, बहुत होशियार है। 362। अब ये खत्म हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है बेटा? और देखो किसी और में सैकड़ा बड़ा हो तो देखो आराम से देख लो किसी का सैकड़ा है बड़ा? है, देखो आराम से देखो। ये कितना है? तो बड़ा कौन सा है इसमें? वर्षा 208। देख लो, क्योंकि इसमें 2 गट्ठर चाहिए, 2 सैकड़ा है बेटा। जैसे आपने 3 सैकड़ा कहा तो 3 सैकड़े के बाद क्या आता है? 208 आएगा ना? कैसे आया पता चला? भाई इसमें 3 गट्ठर चाहिए। इसमें कितने गट्ठर चाहिए? और इसमें कितने गट्ठर चाहिए? गट्ठर कितने इसमें? एक। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये एक बड़ा हुआ कि 2 बड़ा हुआ? 2 हुआ, तो 208। उसके बाद कौन सी संख्या है बताओ? अब आप क्या देखोगे? अब सब जगह सैकड़ा एक जैसा है। एक सैकड़ा, एक सैकड़ा, एक सैकड़ा। अब क्या देखोगे आप? अब क्या देखोगे? क्या बड़ा होना चाहिए? दहाई। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बताएगा? हाँ, कृष्णा। कृष्णा देखो, कृष्णा हिम्मत कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा बेटा इधर इधर राज इधर 128। क्या क्या देखा इसमें बेटा आपने? क्या बड़ा है? दहाई। आपने क्या देखा? देखो आप जब बैठो, अब दोनों बैठो। जब आपको सैकड़े तक की संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले किसमें सैकड़ा सबसे बड़ा है ये ढूंढोगे। सैकड़े की संख्या किसमें बड़ी है? यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो कौन सा सैकड़ा बड़ा है? 300 मतलब ये सबसे बड़ा होगा। अब इसके बाद कौन सा देखोगे आप? 200। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 3 संख्याओं में 100 आया। सब जगह एक जैसा सैकड़ा। अब कहाँ देखोगे आप? दहाई। इसमें दहाई कम है, मतलब इसमें दहाई ज्यादा है। किसमें दहाई ज्यादा है? क्योंकि हमको अवरोही जमाना है तो इसमें दहाई ज्यादा है, इसमें दहाई ज्यादा है, किसमें दहाई ज्यादा है? वेरी गुड, मतलब कृष्णा ने सही बताया। अब हमने देखा कि दहाई ये देखा। अब इसमें दहाई ज्यादा है, किसमें दहाई ज्यादा है? क्योंकि इसमें 10 है ना? 10 है ना दहाई में। दहाई का इसका एक दहाई का मतलब कितना होता है? 10। और यहाँ पर 0 दहाई है तो क्या आ गया? 111। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 103।